तो शरद पूर्णिमा एक ऐसी दिव्य और शुभकारी तिथि मानी गई है जब कहते हैं कि चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी इस दिव्य और शुभकारी दिन से गहरा संबंध है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज रचाया था और कहते हैं कि इस दिव्य तिथि पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने भी निकलती हैं। लेकिन इस दिव्य तिथि पर कुछ विशेष सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जानिए शरद पूर्णिमा से जुड़े नियम और सावधानियां भी। शरद पूर्णिमा की तिथि जीवन के प्रेम पक्ष के लिए भी सबसे उत्तम मानी जाती है। जानकारों की माने तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है। शरद पूर्णिमा में खीर खाने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि इस खीर का भोग साक्षात विष्णु भगवान लगाते हैं और चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हो जाती है। उनके बस ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आने लगती है कि जो खीर है वो अमृत के समान हो जाता है। अतः इसको दूसरे दिन खाने से तमाम प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु होता है जब भगवान भास्कर कन्या और तुला राशि पर रहते हैं, तो शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसमें माँ लक्ष्मी का है एक मंत्र, श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् इषलन्निखालामुम इखाल सर्वलोकम इखाल। ये वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या एक माने मंत्र आता है, या श्री स्वयं कृष्णा भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृष्णा हृदय बुद्धि श्रद्धा सतां कृष्ण प्रभुसलज्जा तान्तान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये आदि मंत्र हैं और माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी नमः इसका मंत्र का जप भी कर सकते हैं हम लोग। शरद पूर्णिमा से जुड़े नियमों और सावधानियों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। देखिए, इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास न भी रखें तो भी इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप शरद पूर्णिमा का पूर्ण शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन नियमों और उपायों को ध्यान में जरूर रखिएगा।